नमस्कार, मैं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। आइए जानते हैं हम जनता से कि जनता क्या सोच रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और किस मुद्दे पर कितना ज्यादा बातें हो रही हैं और सरकार ने कितना जमीनी स्तर पर काम किया है और किस हद तक आने वाली सरकारें काम करेंगी। सर, आप लोग को क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की तरफ जाएंगे या फिर सपा की तरफ या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ? समाजवादी की सरकार है, क्लियर बिल्कुल। जी सर, तो समाजवादी की सरकार मतलब आपने कुछ मुद्दे सोचे होंगे ना, मतलब जिसपे उनको आपको वोट देना है या फिर विकास का कुछ ऐसा रहा हो? समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास किया है और भाजपा सरकार ने तो महंगाई इतनी कर दी। मैं किसान वोट दी है, मैं किसान परिवार से हूँ, बिरादरी से भी ठाकुर जी हूँ, लेकिन हम समाजवादी को वोट नहीं देंगे। हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, समाजवादी को वोट देंगे। जी सर, तो आपको लगता है कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी इस बार, समाजवादी की सरकार आएगी, तो समाजवादी की सरकार में आपको क्या लगता है कितना विकास हो पाएगा? समाजवादी की सरकार में पहले भी विकास हुआ है और अब भी विकास होगा। और महंगाई पे जब भी लगाम लगी है समाजवादी सरकार में लगी है। इस सरकार ने तो महंगाई कमर तोड़ कर रख दिया आदमी की, आम आदमी की। और किसान तो बिल्कुल सड़क पे है, किसान बहुत परेशान है। सर, तो रोजगार को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार इस सरकार में मिला है या फिर आने वाली सरकार में जो आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो उसमें रोजगार का मुद्दा उठाएंगे और उसमें रोजगार मिलेगा? वो इस सरकार में रोजगार हुआ ही कहाँ है? कोई रोजगार नहीं हुआ है, कोई भर्ती नहीं है डायरेक्ट। तो आपको लगता है कि आने वाली सरकार में रोजगार दिया जाएगा? पहले भी दिया था, अखिलेश जी ने पहले भी दिया था और अब इस बार भी देंगे। उनसे उम्मीद है, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। सर, इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इस बार मेरे ख्याल से तो सपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वही सरकार हमारे लिए बेस्ट है। सर, आपके लिए आप कह रहे हैं वो सरकार आपके लिए बेहतर है, तो ये सरकार आपके लिए बेहतर नहीं रही? क्योंकि इसमें स्टूडेंटों के लिए कोई ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है, और हमारे ख्याल से तो सपा सरकार ही जाना बेहतर है। सर, तो आपको क्या लगता है कि आपने मतलब जो आने वाली पिछली सरकार में देखा था कि वहाँ पे गुंडागर्दी और इन सब चीजों को लेकर के बहुत बातें होती थी, तो ये जो भाजपा सरकार थी उसमें ऐसा कुछ कानून व्यवस्था को लेकर के मतलब कुछ सुधार हुआ या फिर नहीं? सुधार तो हुआ है इसमें भी, लेकिन जो है ये सब तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस सरकार में भी ऐसा प्रोसेस नहीं था। उन्होंने भी इस पर सुधार करने की काफी कोशिश की थी अच्छी, और बेटर यही होगा कि सपा सरकार आए। तो जो ये कानून व्यवस्था अभी जो चल रही है इस सरकार में, लोगों का मानना ये है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, तो आपको क्या लगता है आने वाली जो सरकार आपके हिसाब से सपा आ रही है तो सपा में मतलब जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी ही रह जाएगी या फिर इससे बदतर हो जाएगी या इससे और जाके अच्छी हो जाएगी? इस सपा सरकार में इससे अच्छा बेटर होगा, लेकिन मेन चीज क्या है, स्टूडेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं दे रही है ज्यादातर, इसलिए सपा सरकार को जोर रही है। अच्छा, तो आपका मुद्दा सिर्फ रोजगार से है? क्योंकि स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए ना, स्टूडेंट के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे जो भाजपा सरकार झूठे वादे भी करती है, जहाँ वैकेंसी नहीं निकाल रही है, मुझे स्टूडेंट के लिए करना चाहिए। कुछ कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है किस सरकार, कौन सी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी या फिर सपा की? गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए इस बार। अच्छा, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। सर, आपका क्या मुद्दा है, गवर्नमेंट क्यों चेंज होनी? गवर्नमेंट चेंज मैम इसलिए होनी चाहिए, योगी सरकार ने 5 साल में क्या काम किया, आपको बताया क्या काम किया है? सर, मतलब सरकार की तरफ से तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब आप जनता हैं, आप बता सकते हैं कि सरकार ने कौन से काम किए और कौन से काम नहीं किए, या फिर आपको क्या लगता है आने वाली जो सरकार है भाजपा की वो कौन कौन से काम करेगी और आपको रोजगार मिलेगा या फिर आपके लिए कितना? कोई भी सरकार आए, सरकार की ड्यूटी होती है काम करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, ये नहीं पीछे हटना। कोई भी सरकार आए, जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारी तरक्की होनी चाहिए। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराना चाहिए, नए रोजगार के ऑप्शन आना चाहिए। तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमने इसे 5 साल आजमा के देख लिया, कोई खास चेंजिंग नहीं आई। मंदिर बन गए, चलो मंदिर बनना अच्छी बात है ना, हम हिंदू है, हम अगर समाजवादी का सपोर्ट देने से ये नहीं है कि हम हिंदू नहीं है, अब वो सिर्फ नहीं कह रहे हैं हम लोगों को, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू है नहीं है, हिंदू है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेन जो हमारा वो मुद्दा होना चाहिए वो डेवलपमेंट का, स्टूडेंट्स को कैसे अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी स्किल्स इंडिया में कैसे लाए, यूपी में अच्छी स्किल्स कैसे लाए, अच्छे मैम ट्रेनिंग सेंटर और जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, ITI के कॉलेज, ये सब चीजें होनी चाहिए जिससे ग्रो करेगा। युवाओं को जब शिक्षित करेंगे तभी वो ग्रो करेगा।
खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से और ये राम राम करने से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो हमारी संस्कृति है, हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। ये योगी जी हमें नहीं सिखाएंगे कि ये सब करो, ये हमारे घर में हमारे परिवार वालों ने सिखाया है, हमें बचपन से सिखाया है। सो मैम ये कहना चाहूंगा, जो सरकार डेवलपमेंट करेगी, युवाओं को रोजगार के ऑप्शन देगी, हम उसे चुनेंगे मैम। धन्यवाद सर, आपका विषय अच्छा था, आपने अच्छी बातें बताई हैं और आगे जानने के लिए हम कुछ और लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या मुद्दा है इस बार। सर आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव होने हैं और कौन सी सरकार बनने जा रही है, या किसकी सरकार आएगी तो ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट होगा, या फिर मतलब आपको लगता है कि इस सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है? देखिए, डेवलपमेंट भी हुआ है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा। वो मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे लिए, क्योंकि आम आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है और आने वाली सरकार बीजेपी की होगी, 100% होगी। क्योंकि आप गांव में जाएंगे, वहां पे लोगों को अनाज मिल रहा है, हर आदमी कोई भूखा नहीं सो रहा है। आप शहर की बात अलग है, गांव में जाके देखिए, रियल में मुद्दे वहाँ गांव से होते हैं। गांव में जब आप जाएंगे तो वहाँ हर आदमी बीजेपी ये मतलब सुशासन से खुश है। थानों में जो प्रताड़ना होती थी किसी पर्टिकुलर जाति विशेष को लेकर कि अगर चला गया वो अगर गलत भी है तो बेचारा गरीब आदमी परेशान हो जाता था, लेकिन अब एकदम जो न्याय होना चाहिए उस तरह का न्याय होता है। तो वो मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी। सर तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये सरकार है हमारी, वो जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं फैसला करती है, वो बाकी अन्य लोगों को जमीनी स्तर पर जाकर के काम करती है। तो सर आपका क्या विचार है, जो आजकल मुद्दे उठ रहे हैं, अन्य पार्टियां जो मतलब मुद्दे उठा रही है कि भाजपा की सरकार जाति पर मतलब वोट लेना चाहती है और जातवाद को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो मतलब आपको क्या लगता है सर कि ये मुद्दा गलत है? क्योंकि जाति पर आपके हिसाब से तो जाति मतलब नहीं देखती है भाजपा सरकार। बिल्कुल भी नहीं देखती है। गांव में जाने पे पता चलेगा कि गांव में कोई भी जाति का मुद्दा नहीं है। वहां पे चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको एक प्रकार से न्याय मिलता है। जो भी सही है ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपको प्रिविलेज मिल रहा है, मुस्लिम है तो आपको डोमिनेट किया जा रहा है। जो सही है, चाहे हिंदू सही है, मुस्लिम सही है, उसके लिए काम हो रहा है। कहीं आपको आज तक कोई रिपोर्ट नहीं देखा होगा कि ये गलत मुस्लिमों को दबाया गया, यहाँ पे हिंदुओं को फेवर किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप गांव में जाइए, आवास देखिए, जो शौचालय बने हुए हैं सबको बराबर रूप से मिले हुए हैं। ऐसा कहीं पहले होता था कि जो जिस गांव का प्रधान होता था वो अपनी ही जाति विशेष के लोगों को ध्यान देता था। अब ऐसा है कि सीधे जो लिस्ट आती है कॉमन लिस्ट सर्वे के आधार पे आता है, तो सबको बराबर मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। जनता की राय आपने जानी, देखा कि जनता क्या क्या किन किन मुद्दों पर विचार कर रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में किसको लाएगी और किसको नहीं। सपा की आने वाली जो सरकार है वो कितना जमीनी स्तर पर काम करेगी, जनता का इस पर भरोसा है। भाजपा सरकार ने कितना काम किया है, जनता का इस पर भी भरोसा रहा है और कई लोगों का इस पर रुझान नहीं रहा है। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।